दोस्तों, कांग्रेस पार्टी चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरने जा रही है। जिस तरीके से लगातार चुनावी नतीजे के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस देश में अब निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब आर पार के मूड में नजर आ रही है। जिस तरीके से राजीव कुमार लगातार ये कहते हैं कि हम निष्पक्ष होकर चुनाव करा रहे हैं, लेकिन जब नतीजे आते हैं और आंकड़ों में बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं एक गंभीर सवाल चुनाव आयोग पर खड़ा होता है। अब उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, अब सवाल यह हो रहा है कि क्या इस देश में चुनाव जिस प्रक्रिया से कराए जा रहे हैं, क्या उसमें बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है? क्या इस देश में चुनावी प्रक्रिया पर से राजनीतिक दलों का भरोसा उठने लगा है? क्या इस देश में चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है? यह सवाल अब राजीव कुमार के चुनाव आयोग पर उठाया जा रहा है और तमाम विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए हार का समीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक दिल्ली में बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि इस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कांग्रेस पार्टी अब एक राष्ट्रीय आंदोलन करने वाली है। आर पार के मूड में नजर आ रही है। कांग्रेस की इस कार्य समिति की मीटिंग में फैसला किया गया है कि अब वो केवल ईवीएम के खिलाफ ही नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी पूरे चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने वाली है। दोस्तों, पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी अब आर पार के मूड में नजर आ रही है। जिस तरीके से वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव जीत कर आई हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि अगर यह कहा जा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया में धांधली हो रही है, चुनाव आयोग मिलकर खेल कर रहा है, तो उसके लिए अब सड़क पर उतरने के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं है। क्या प्रियंका गांधी के आने के बाद से पूरी कांग्रेस पार्टी अब एक अलग ही जोश में नजर आएगी कि पहले ही कार्य समिति की बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि अब कांग्रेस पार्टी की वाली नहीं रही, बल्कि अब पूरे जोश के साथ वो सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, जिस प्रकार से यह देखा गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई और चुनाव आयोग की तरफ से उसका कोई भी जवाब नहीं दिया गया कि ये मतदान आंकड़े क्यों बढ़ाए गए, उसके बाद से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। वोट फॉर डेमोक्रेसी नाम की संस्था ने एक रिपोर्ट जारी करके लोकसभा चुनाव में 79 सीटों पर आंकड़ों में हेरफेर की बात कही थी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने उसका आज तक जवाब नहीं दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा चुनाव में भी उसी प्रकार से मतदान के आंकड़ों में हेरफेर और चुनावी प्रक्रिया में धांधली की बात सामने आई थी और कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग भी पहुंची थी। हरियाणा के कुछ जिलों में मतदान के खत्म होने के बाद और मतगणना शुरू होने के ठीक पहले यह आंकड़ा लगभग 10% तक बढ़ चुका था और लोकसभा चुनाव की तरह भाजपा और एनडीए ने इस चुनाव में भी जीत दर्ज करी थी। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी आर पार के मूड में नजर आ रही है और चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस ने कार्य समिति की इस मीटिंग में राजीव कुमार पर आरोप लगाया कि राजीव कुमार निष्पक्षता से चुनाव नहीं करा पा रहे हैं और एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने यह आरोप और राजीव कुमार के ऊपर ही सीधे तौर पर लगा दिया है कि जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव की धांधली के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची थी और सारे सबूत दिए गए थे, उसके बाद चुनाव आयोग का जवाब आता है कि आपकी इन बातों और बयानों की वजह से देश में अराजकता फैल सकती है। आप अंदाजा लगाइए कि आखिर क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है या फिर किसी एक सरकार की या एक पार्टी के दबाव में आकर वो काम कर रहा है। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी उसी प्रकार से मतदान खत्म होने के बाद मतदान के आंकड़ों में लगभग 76 लाख वोटों की बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण चुनाव आयोग और राजीव कुमार पूरी तरीके से फंस चुके हैं। मतदान के आंकड़ों में जो बढ़ोतरी मतदान के बाद हो रही है, उस पर अलग अलग विश्लेषक लगातार सवाल उठा रहे हैं। निर्मला सीतारमण के पति ने भी महाराष्ट्र चुनाव के बाद यह आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के मतदान आंकड़ों में जो बढ़ोतरी की गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने इस पर सवालिया निशान खड़ा किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के निष्पक्ष नहीं होने की वजह से इस देश में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं और लोगों का भरोसा दिन प्रतिदिन चुनाव आयोग के प्रति कम होता चला जा रहा है।
कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते तो यहां पर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती। महाराष्ट्र में हुए इस हार के लिए कांग्रेस ने एक समीक्षा समिति का गठन भी किया है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो कहीं ना कहीं राजीव कुमार और चुनाव आयोग की मुश्किल बढ़ाने वाली है। खबर आपके स्क्रीन पर है। सिर्फ ईवीएम ही नहीं बल्कि पूरी चुनावी प्रक्रिया पर है कांग्रेस का फोकस। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में लिया गया अहम फैसला। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी हार के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हुए एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने केवल ईवीएम के खिलाफ या बैलेट की वापसी की मांग पर ध्यान केंद्रित नहीं करने का फैसला किया, बल्कि इसके बजाय अपने आंदोलन में संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को संबोधित करने पर सहमति व्यक्त की है। देखिए, तकरीबन 4.5 घंटे की बैठक चली और बैठक में तमाम चीजों पर चर्चा की गई। लेकिन साफ तौर पर जो बात निकल कर आई कि चुनावी प्रक्रिया पर जो सवाल उठ रहे हैं, अब उसका समाधान ढूंढना होगा। और प्रियंका गांधी के आने के बाद लगातार अब इसको बल मिल रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी ईवीएम के खिलाफ होती नजर आ रही हैं। साफ तौर पर उन्हें कह दिया कि अगर चुनावी प्रक्रिया में कुछ भी धांधली हो रही है तो एक ही रास्ता बचा है कि सड़क से लड़ाई लड़ी जाए। देखिए, अब सूत्रों के हवाले से यह खबर बताई जा रही है कि जिन नेताओं ने तर्क दिया कि पार्टी को मत पत्रों की वापसी की मांग करनी चाहिए, उनमें महासचिव और नवनिर्वाचित वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हैं। तो पूरी तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा के आने के बाद जब वो सांसद चुनकर आई हैं तो कांग्रेस पार्टी में एक अलग ही जोश अब देखने को मिल रहा है। पहली ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक में उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब अगर कोई रास्ता नहीं बचा है तो उसके लिए संघर्ष के लिए तमाम नेताओं को तैयार रहना चाहिए और इफ और बट की कोई बात नहीं होनी चाहिए। सीधे तौर पर लड़ाई अब सामने से लड़ी जाएगी। तो दोस्तों, जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि इस देश में अब चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करा पा रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र में 76 लाख वोटों की बढ़ोतरी हुई है, यानी मतदान हो जाने के बाद वो 76 लाख वोट कहां से आए और किन जरिए से लाए गए, कैसे बढ़ाया गया, इस पर चुनाव आयोग कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। और जिस तरीके से संजय राउत ने कह दिया कि जिन लोगों ने जनमत को लूटा है, जिन लोगों ने जनमत के खिलाफ जाकर ऐसा काम किया है, अब उनका अंजाम बुरा होगा। आगे आगे देखते जाइए होता क्या है। तो पूरी तरीके से विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है और एक बड़ी लड़ाई के लिए पूरा विपक्ष तैयार हो रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय तौर पर एक आंदोलन छेड़ने की बात कर दी है और कहा कि चुनावी प्रक्रिया पर जो सवाल उठ रहे हैं, अब पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव होगा तभी फिर कुछ हो सकता है। आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।